चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला पार्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। हिंदी में अपन बताएं तो 1857 की जो क्रांति है इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन हिस्ट्री में, और इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी मिलता है क्योंकि इसको मानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पर पांव जमा लिए थे उसके बाद में जब इंडियंस इंडिपेंडेंट होने चाहते थे तो उसमें सबसे फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था 1857 का रिवोल्ट। चलिए देखते हैं। बिफोर 1857 द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द प्रोविंशियल स्टेट्स। 1857 के पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अपोजिशन से यानी उसको विरोध झेलना पड़ा था। किसके द्वारा? सिर्फ प्रोविंशियल स्टेट्स के द्वारा, प्रिंसली एस्टेट्स के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा एंड ट्राइबल कंटिन्यूसली फॉर 100 ऑफ ईयर। लास्ट 100 ईयर में जैसे आपने पढ़ा तो जो ब्रिटिशर्स स्ट्रगल कर रहे थे वो किसके अगेंस्ट कर रहे थे? प्रोविंशियल स्टेट्स के बारे में। जैसे अपने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, मराठा स्टेट्स के बारे में, मैसूर स्टेट के बारे में और पंजाब स्टेट्स के बारे में। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रिंसली एस्टेट थे, जो देशी रियासतें थी, वो अपने स्तर पर इनसे स्ट्रगल कर रही थी। फार्मर्स के पीजेंट मूवमेंट्स अभी अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पीजेंट मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। कई ट्राइबल्स थी उनका भी अपने इस चैप्टर में जिक्र है आगे की तरफ, उसमें उनको भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इन 4 चीजों के साथ में ध्यान में रखना कि प्रिंसली एस्टेट्स, फार्मर्स एंड ट्राइबल्स, इन चारों के साथ कंटिन्यूसली स्ट्रगल हो रहा था। लेकिन ये डिवाइडेड थे, ये एक साथ मिलकर नहीं लड़ रहे थे। बट इन 1857 द ब्रिटिशर्स हैड टू फेस ए जॉइंट रिवोल्ट ऑफ द इंडियंस। लेकिन 1857 में इन्होंने जॉइंट रिवोल्ट किया, सबने मिलकर रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम, और ये सबसे पहली बार ऐसा था कि सभी लोग एक साथ मिलकर इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं। बट द ब्रिटिशर्स यूज द डिप्लोमेसी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी डिप्लोमेसी का यूज किया। डिप्लोमेसी का मतलब होगा कूटनीतिज्ञ, तो कूटनीति का उन्होंने यूज में लिया। एंड दे यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इसके अलावा उन्होंने किसका यूज में लिया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इन्होंने यूज में लिया टू क्रश दिस मूवमेंट। और इस स्ट्रगल को उन्होंने क्रश कर दिया, इसको दबा दिया, इसको दमन कर दिया। हाउएवर दे वर फोर्स्ड टू अमेंड देयर पॉलिसीज। हालांकि इन्होंने क्रश तो कर दिया लेकिन फिर भी उन्होंने को अपनी पॉलिसीज को अमेंड करना पड़ा, उनमें चेंजेस करने पड़े, उनमें संशोधन करने पड़े। जिस प्रकार से वो पहले पॉलिसीज यूज कर रहे थे उन पॉलिसीज को उन्होंने चेंज कर दिया और नई पॉलिसीज को फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। फॉरम यानी किस प्रकार से इंडियन स्ट्रगल क्या प्रकार है उसके बारे में भी हिस्टोरियंस की अलग अलग डिफरेंट राय है। तो डिफरेंट जो ओपिनियंस है उन डिफरेंट ओपिनियंस के बारे में पढ़ते हैं। Historians are of different opinions regarding the form of the first struggle of Indian independence. The first struggle of Indian independence is the struggle of 1857. And which type of this is? ये किस प्रकार का है? तो अपन इसमें historians हैं वो different opinions हैं, इनके अलग अलग opinion है, सब अलग अलग तरीके से इसको मानते हैं। On one hand, the British and European historian call it as the Sepoy Mutiny. जो ब्रिटिश हिस्टोरियन और जो यूरोपियन हिस्टोरियन है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट के जो हिस्टोरियन है उनके बारे में, और जो ब्रिटिश कंट्री के जो हिस्टोरियंस हैं वो सभी इसको क्या मानते हैं? सिपोई म्यूटनी, सिपाहियों का विद्रोह मानते हैं इसको। सिपोई का मतलब सिपाही, जो अपन जवान वगैरह होते हैं, सोल्जर्स वगैरह होते हैं उनको, और म्यूटनी का मतलब विद्रोह, तो सिपाहियों का विद्रोह इसको बताते हैं। एंड रिएक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स और मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी। एक तो उसको सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, दूसरा ये मानते हैं कि जो एरिस्टोक्रेट जो फैमिली थी, जो ठिकानाओं के जो सामंत वगैरह लोग थे, जो राजा महाराजा थे, उनका रिएक्शन मानते हैं क्योंकि उनके राजकाज चले गए थे तो वो रिएक्शन कर रहे थे, तो उसका रिएक्शन मानते हैं। इसके अलावा एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी, क्योंकि मुस्लिम का राज था वो भी चला गया था, तो इसलिए मुस्लिमों का एक षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेंसी का मतलब था षड्यंत्र। तो जो ब्रिटिश और यूरोपियन हिस्टोरियंस है उसको 3 नाम देते हैं। सिपोई म्यूटिनी देते हैं, रिएक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स देते हैं, और मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी। ये 3 नाम, इनको 3 प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस क्या करते हैं? ऑन द अदर हैंड द इंडियन हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स, इंडिया के जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, और जो स्कॉलर्स विद्वान है, दे बिलीव दैट स्टार्टिंग फ्रॉम मिलिट्री अनरेस्ट। ये हालांकि स्टार्ट कहां से हुआ था? मिलिट्री अनरेस्ट, मिलिट्री में विद्रोह से स्टार्ट हुआ था। दिस स्ट्रगल टू कैन एक्सट्रीम फॉर्म, और इसने एक भयानक
वैज्ञानिक अख्तियार कर लिया, वैज्ञानिक तरीका अपने कर लिया ऑफ द फर्स्ट मास रिवोल्यूशन। और इसको ये किस रूप में बन गया, मास रिवोल्यूशन का मतलब पब्लिक का एक विद्रोह बन गया। लेटर दिस स्ट्रगल टुक ए फॉर्म ऑफ नेशन वाइड रिवोल्ट, और जल्दी ही ये क्या बन गया, मिलिट्री अनरेस्ट से नेशन वाइड रिवोल्ट के रूप में ये बदल गया। एंड फ्रीडम स्ट्रगल, और नेशन वाइड रिवोल्ट और फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में ये चेंज हो गया। फेमस इंडियन हिस्टोरियन सुरेंद्र नाथ सेन, एक सुरेंद्र नाथ सेन हिस्टोरियन है, स्कॉलर है इंडिया के। दे हैज रिटन, उन्होंने क्या लिखा है देखो, दिस स्ट्रगल स्टार्टेड इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये जो स्ट्रगल था 1857 का, ये किसके नाम से स्टार्ट हुआ, रिलीजन के नाम से स्टार्ट होता है। एंड एंडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, तो रिलीजन के नाम से तो शुरू होता है, लेकिन स्ट्रगल जब एंड होता है तब वो किसके रूप में आ जाता है, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में आ जाता है। इन हिज बुक वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एक बुक है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके राइटर हैं डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर, तो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसमें इस बुक में विनायक सावरकर ने क्या कहा है, ही हैज कॉल्ड दिस स्ट्रगल एज द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन्होंने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसके बारे में कहा है। अब रीजन्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल वाइज इसका रीजन क्या रहे हैं, इसके मेजर कारण क्या क्या है, वो कारण देखते हैं अपन। सबसे पहला इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो इकोनॉमिक रीजन था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को और इंडियन रिसोर्सेज को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था। एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी थे वो जितने भी इंडियन स्टेट्स थे, इंडियन प्रोविंसली स्टेट्स थे, उनको सबको एनेक्स कर रहे थे और ब्रिटिश रूल में उसको मिला रहे थे। तो इसके कारण से जो एरिस्टोक्रेट थे और वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, जो मासेस थी, वो इनसे नाराज थी। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन, और ब्रिटिशों की जो पॉलिसी थी थ्रू वार और थ्रू एनी अदर मीन्स, हुक और क्रूक, किसी भी प्रकार से जो अपने ब्रिटिश एम्पायर है उसको एक्सटेंड करना, उसको फैलाना, ये भी एक उनकी पॉलिसी के कारण से भी यहाँ पर एक अनरेस्ट था, लोगों में उनके खिलाफ विद्रोह की भावना थी। इसके अलावा सोशल रीजन्स रहे, रिलीजियस रीजन्स रहे और मिलिट्री रीजन्स रहे। हमारे जो सामाजिक रीजन रहे, कई हमारे समाज में जिस प्रकार से तो नुकसान हो रहा था, हमारे रिलीजन को नुकसान हो रहा था, क्रिश्चियन रिलीजन यहाँ पर फैल रहा था, मुस्लिम और इंडियन जो हिंदू रिलीजन था उनको चेंज कर रहे थे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन रहेगा। रिलीजियस रीजन, मिलिट्री रीजन्स के, मैं जो मिलिट्री के रीजन्स अपने आगे भी पढ़ेंगे, और जो मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे वो भी अनरेस्ट थे, वो भी नाराज थे इनसे। तो दीज आर द सम मेजर रीजन्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, अब ये फ्रीडम स्ट्रगल था वो किस प्रकार से स्टार्ट होता है और किस प्रकार से स्प्रेड होता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो ये होता है, बैरकपुर कैंट में एक मंगल पांडे नाम के सिपाही हैं, उनसे ये स्टार्ट होता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में, इन होल ऑफ द इंडिया में ये स्प्रेड हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि ये एक साथ स्टार्ट नहीं होता है, टुकड़ों में स्टार्ट होता है। जैसे पहले ये बैरकपुर में स्टार्ट होता है तो वहां पर उसको क्रश कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में ये दिल्ली में स्टार्ट होता है, मेरठ में स्टार्ट होता है तो वहां पर इसको क्रश कर दिया जाता है, और क्रश होने के बाद में वो कानपुर में स्टार्ट होता है, लखनऊ में स्टार्ट होता है तो वहां पर भी इसको क्रश कर दिया जाता है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में हुआ, इसलिए इसको आराम से दबा दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है। लेकिन किस प्रकार से स्टार्ट होता है, किस प्रकार से फैलता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, व्हेन द सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज फेट कोटेड कार्ट्रिज, अब जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक कार्ट्रिज होती है जो बंदूक में जो अपन बारूद डालते हैं उसका कार्ट्रिज होता है, उस कार्ट्रिज को खोलने के लिए, उसको ओपन करने के लिए अपने मुंह से उसको खोलना पड़ता था, दांतों से उसको काट कर खोलना पड़ता था। अब सोल्जर्स ये मानते थे कि जो कार्ट्रिज का जो मुंह है उस पर कोट किया हुआ है, उसके ऊपर लेप किया हुआ है, किसका, फेट का। फेट का मतलब मांस का, किसके मांस का, तो ऐसा माना जाता है कि सुअर और काऊ, इसके मांस का इसके ऊपर कोट किया हुआ रहता है। तो इसने कहा कि हम है वो पिग और जो काऊ है उसको उसके मांस को, उसके फेट को अब हम मुंह में नहीं ले सकते, और एक रिलीजियस रीजन था इसके पीछे। तो इसके कारण से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। व्हेन द सोल्जर रिफ्यूज टू यूज फेट कोटेड कार्ट्रिज दे वर चार्ज फॉर इनडिसिप्लिन, अब जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगा कि आप तो अनुशासनहीनता कर रहे हो, और इसी इनडिसिप्लिन के कारण से उनको पनिश किया गया, किनको, सोल्जर्स को।
ऑन 29th ऑफ मार्च 1857, 29th ऑफ मार्च 1857 को एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ए सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे रिवोल्टेड इन बैरकपुर कैंट। बैरकपुर कैंट में मंगल पांडे नाम का एक सोल्जर था, उसने रिवोल्ट कर दिया, उसने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह का रीजन आपको पहले बता ही दिया, और विद्रोह करके उन्होंने क्या किया, ही अटैक्ड हिज एडजुटेंट एंड असैसिनेटेड हिम, और उसने जो अपना ब्रिटिश ऑफिसर था, एडजुटेंट था, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको असैसिनेट का मतलब उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिसमिस्ड द 34th NI रेजिमेंट। अब जब ये इवेंट हुआ, एडजुटेंट को असैसिनेट करने का जो इवेंट हुआ, इस इवेंट के कारण से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या कर दिया, कंप्लीट या वॉल ऑफ द 34th ऑफ NI रेजिमेंट, 34th NI रेजिमेंट थी, उसको डिसमिस कर दिया और पनिश्ड द इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर्स था उनको पनिश किया, उनको दंड दिया गया। अब ये तो मार्च की इवेंट रहेगा, 29th ऑफ मार्च 1857। तो अनऑफिशियली यहां से स्टार्ट होता है, बट ऑफिशियली स्टार्ट होता है इन मई 1857 व्हेन 85 सोल्जर रिफ्यूज टू यूज फेट कोटेड कार्ट्रिज इन मेरठ। अब मेरठ है उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी क्या हुआ, फेट कोटेड कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया, इंडियन सोल्जर्स ने। कितने इंडियन सोल्जर्स ने, 85 इंडियन सोल्जर्स ने। दे वर सेंटेंस्ड टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, और उनको सेंटेंस किया गया, मतलब उनके ऊपर उनको चार्ज किया गया, उन पर केस दायर किए गए। लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट यानी लंबे समय तक के लिए जेल के लिए उनको सजा दे दी गई, सेंटेंस कर दिया गया। किसके द्वारा, बाय द मिलिट्री कोर्ट। तो ये 85 जो सोल्जर्स थे जिन्होंने फेट कोटेड कोटरीज को यूज करने से मना कर दिया था, उनको लंबे समय तक की जेल की सजा दे दी। किसके द्वारा, मिलिट्री कोर्ट के द्वारा। ऑन 10th ऑफ मे, अब देखो 10th ऑफ मे यहां से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है रिवोल्ट ऑफ 1857। द सोल्जर्स रिवोल्टेड ओपनली, सोल्जर्स ने ओपनली रिवोल्ट कर दिया, एंड असैसिनेटेड देयर ऑफिसर्स बाय शूटिंग देम, और उनके ऑफिसर्स को असैसिनेट यानी उनको मारना शुरू कर दिया। कैसे मारे थे वो, शूट करके, जो उनके पास में गन थी, जो वेपन्स थे, उन वेपन्स से उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया किनके ऊपर, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर। आफ्टर फ्रीइंग देयर फेलो सोल्जर्स, और अपने जो फेलो सोल्जर्स थे, जो साथी जो सोल्जर्स थे जिनको इम्प्रिजनमेंट दे दिया था, जिनको जेल में डाल दिया गया था, उनको फ्री कर लिया, उनको ओपन करवा दिया। देयर फेलो सोल्जर्स दे प्रोसीडेड टुवर्ड्स दिल्ली। अब उन्होंने मेरठ से स्टार्ट हुए और मेरठ से किस तरफ जाना शुरू कर दिया, दिल्ली की तरफ, क्योंकि मेरठ और दिल्ली में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो उन्होंने मेरठ से रवाना हुए दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली में जो पहले मुगल रूल होता था वो दिल्ली से ही स्टार्ट चलता था, तो वो दिल्ली चले गए। सोल्जर्स ऑक्यूपाइड दिल्ली ऑन 12th ऑफ मे। देखो 10th ऑफ मे को रिवोल्ट स्टार्ट होता है, उन्होंने ओपनली रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, और 12th ऑफ मे को दिल्ली वो पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। बहादुर शाह सेकंड, ये जो पहले अपने मुगल एम्पायर पढ़ा था, उस मुगल डायनेस्टी का ही एक किंग तो नहीं कह सकते, किंग तो नहीं थे वो, बट रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे बहादुर शाह सेकंड। और बहादुर शाह सेकंड वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियन एम्परर, और उन सभी सोल्जर्स ने वहां पर जाकर ब्रिटिशर्स को वहां से निकाल दिया, और जो बहादुर शाह सेकंड था उसको क्या बना दिया, इंडियन एम्परर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, इंडियन सोल्जर्स ने। लूजिंग कंट्रोल ऑफ दिल्ली वाज ए बिग सेटबैक फॉर ब्रिटिशर्स। अब दिल्ली के ऊपर कंट्रोल को लूज करना, उसको खो देना, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। द रिवोल्यूशन शॉर्टली स्प्रेड टू लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, वाराणसी एंड सम पार्ट ऑफ बिहार, झांसी एंड वेरियस अदर रीजन्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में जो रिवोल्ट होता है वो 12th ऑफ मई को स्टार्ट होता है, उसके बाद में ये लखनऊ में स्प्रेड हो जाता है, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, वाराणसी, बिहार, झांसी एंड वेरियस अदर रीजन्स में ये फैल जाता है। तो ये तो होता है इसका स्टार्टिंग। अभी स्प्रेड किस प्रकार से होता है, इस स्प्रेड के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो अपने को जब इसमें अपने जो बुक में दिया हुआ है वो 3-4 जगह इंपॉर्टेंट दी हुई है, जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले दिल्ली में, दिल्ली का अपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत और दिया हुआ वो भी पढ़ लेंगे। उसके बाद में लखनऊ में किस प्रकार से हुआ, फिर कानपुर में कैसे हुआ, झांसी में क्या होता है कि झांसी में जब रिवोल्ट होता है तो 2 लोग साथ मिलकर करते हैं, 2 लीडर्स थे इसके, एक तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और एक तात्या टोपे के नाम से थे, तो ये दोनों वहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में बिहार, बरेली और ये बहादुर खान, इसको वहां पर लेंगे, और इन साउथ इंडिया। तो ये 6 पार्ट रहेंगे, 6 पार्ट में से मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन। इन ऑर्डर टू रीऑक्यूपाई दिल्ली, अब दिल्ली पर दिल्ली को कंट्रोल किसने कर लिया था? इंडियन सोल्जर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो इसको रीऑक्यूपाई करना था ब्रिटिशर्स को। द ब्रिटिश कॉल्ड आर्मीज फ्रॉम पंजाब, इसके लिए उन्होंने पंजाब से आर्मी को बुलाने का काम किया, जो आर्मीज थी पंजाब में उसको बुलाने का काम किया। इंडियन सोल्जर्स फाउट ए फायरेस वार, फायरेस का मतलब खतरनाक, एक भयानक उन्होंने युद्ध लड़ा, बट फाइनली इन सितंबर 1857, देखो मई में इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, मई के बाद में सितंबर तक इनका रूल चला, बहादुर शाह के अंडर में रही और इंडियंस के अंडर में रहा दिल्ली। लेकिन सितंबर 1857 में द ब्रिटिश रीऑक्यूपाइड दिल्ली, और ब्रिटिशर्स ने रीऑक्यूपाई के लिए वापस दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया। बट ए ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकोलस गॉट किल्ड इन दिस बैटल, जो ये बैटल हुआ फायरेस बैटल, इसमें जॉन निकोलस नाम का एक जो इंडियन ब्रिटिश ऑफिसर था उसको ही गॉट किल्ड हुआ है, मारा गया। द एम्परर बहादुर, अब देखो इसके नतीजे, ये तो हो गया बैटल। अब यहाँ इसके कारण से जो घटनाएं होती है, सबसे पहले बहादुर शाह सेकंड जिसको एम्परर डिक्लेयर किया गया था, उसके साथ क्या हुआ? द एम्परर बहादुर शाह सेकंड वाज इम्प्रिसन, उसको जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिसन कर दिया किसको? बहादुर शाह सेकंड को। किसके द्वारा? ब्रिटिशर के द्वारा। द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, और जो दिल्ली का जो रेजिडेंट था, रेजिडेंट से पहले भी अपने पास वर्ड आया था, रेजिडेंट का मतलब होता है एक ब्रिटिश ऑफिसर जो इंडिया का जो पार्ट होता है, इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स और प्रिंसली एस्टेट्स होते हैं वहां पर रहने का काम कर रहा था। तो वहां एक ब्रिटिश ऑफिसर था, आप तो इतना मान लीजिएगा, ब्रिटिश ऑफिसर था, ब्रिटिश रेजिडेंट था। दिल्ली वर रिवेंज्ड अपॉन, तो जो रेजिडेंट्स ऑफ सॉरी यहाँ पर रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली वर रिवेंज्ड अपॉन, जो दिल्ली के रहने वाले थे उनसे बदला लिया गया इस पूरे सिस्टम, पूरी जो विद्रोह था उसका। लेफ्टिनेंट हडसन शूट डेड टू सन्स ऑफ एम्परर, जो एम्परर कौन था? बहादुर शाह सेकंड, उसके टू सन्स को क्या कर दिया गया? शूट डाउन का मतलब था उनको मार दिया गया, उनको गोली से उड़ा दिया गया। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट हडसन। एंड हिज वन ग्रैंडसन एंड असैसिनेटेड देम, तो उसके टू सन्स को और वन ग्रैंडसन को असैसिनेट कर दिया और उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये तो रहा दिल्ली की जो इवेंट्स रहेगी वो। तो दिल्ली की इवेंट्स में सबसे पहले मई में उन पर कंट्रोल करते हैं और मई से लेकर सितंबर तक चलता है। सितंबर में एक वार होता है, उस वार के में इंडियन सोल्जर्स थे वो हार जाते हैं और रीऑक्यूपाई हो जाता है किनका? ब्रिटिशर्स का, तो उसको कंट्रोल में ले लेते हैं। उसके बाद में जो बहादुर शाह सेकंड था उसकी फैमिली को और रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली थे उनसे बदला लिया गया। बहादुर शाह की फैमिली के टू सन्स और वन ग्रैंडसन को शूट डेड, उनको असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। अब अपन सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। देखो, ऑन 4 जून 1857 द रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन लखनऊ। अब लखनऊ के बारे में पढ़ेंगे अपन इसमें पूरा। ऑन 4 जून 1857 द रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन लखनऊ। 4 जून 1857 में जो रिवोल्यूशन था वो कहां पर स्टार्ट हो जाता है? लखनऊ में। एंड इंडियन सोल्जर्स सराउंडेड द रेजिडेंसी, जो रेजिडेंट वहां पर रहने का काम करता था उसकी रेजिडेंसी को, वहां उसकी निवास स्थान को उन्होंने सराउंड कर लिए इंडियन सोल्जर्स ने। इन विच ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस डाइड, इसके कारण से जो ब्रिटिश रेजिडेंट था लखनऊ का उसका नाम था हेनरी लॉरेंस, हु वाज द रेजिडेंट ऑफ लखनऊ रेजिडेंसी इन 1857। तो हेनरी लॉरेंस वाज द रेजिडेंट ऑफ लखनऊ इन 1857। ही गॉट डाइड, हुआ है वो मर गया। हैवलॉक एंड ऑट्रम मेड एफर्ट्स टू रीऑक्यूपाई लखनऊ। अब टू ब्रिटिश ऑफिसर थे हैवलॉक और ऑट्रम, उसने कोशिश की, उसने किसके लिए कोशिश की? ही मेड एफर्ट्स टू रीऑक्यूपाई लखनऊ। इन दोनों ने मिलकर कोशिश की कि लखनऊ को वापस रीऑक्यूपाई कर लें, बट दे रिमेन्ड अनसक्सेसफुल, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे, मतलब वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं रहे। इन नवंबर 1857 चीफ कमांडर सर कॉलिन कैंपबेल एंटर्ड इनटू द सिटी। अब 1857 में क्या होता है? एक चीफ कमांडर होता है आर्मी का, सर कॉलिन कैंपबेल। ही एंटर्ड इनटू द सिटी ऑफ लखनऊ, वह लखनऊ में एंटर करता है। एंड असिस्टेड बाय गोरखा रेजिमेंट। अब इस जो सर कॉलिन कैंपबेल था उसके साथ में कौन थी? गोरखा रेजिमेंट, गोरखा नाम की रेजिमेंट थी, ब्रिटिशों की आर्मी थी, उसने उसको असिस्ट किया, उसने हेल्प की उसकी। इन मार्च 1858 द ब्रिटिशर्स रीऑक्यूपाइड दिल्ली, और 1858 मार्च में ब्रिटिशों ने उनको वापस रीऑक्यूपाई कर लिया। तो जून 1857 पर में इसको ऑक्यूपाई किया गया था इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, और मार्च 1857 में वापस इसको
किसके अंडर में आ गया है, ब्रिटिशर्स के ऑक्यूपेंसी में आ गया। तो ये हो गया कंप्लीट लखनऊ की इवेंट्स। अब अपन पढ़ते हैं कानपुर की इवेंट्स। कानपुर में क्या इवेंट होता है, देखिए यहाँ पर 4 जून है लखनऊ में, यहाँ पर 5 जून है, सिर्फ 1 डे का डिफरेंस रहेगा। ऑन 5 जून 1857 द रिवोल्यूशनरीज ऑक्यूपाइड कानपुर एंड डिक्लेयर्ड नाना साहेब एज द पेशवा। पेशवा के बारे में अपने पहले पढ़ा था। पेशवा था 1817 में जो एक इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी के बाद में द पोस्ट ऑफ पेशवा वाज नलिफाइड, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया गया था, उसको इलिमिनेट कर दिया गया था। और वहां से जो पेशवा था उसको बिठूर भेज दिया गया था, जहां पर 1852 में उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब पोस्ट पेशवा नहीं थी, लेकिन वापस डिक्लेयर कर दिया गया नाना साहेब को कानपुर में। तो नाना साहेब के लीडरशिप में यहाँ पर रिवोल्ट होता है। कहाँ पर, कानपुर में। कानपुर भी उत्तर प्रदेश में। द कैंटोनमेंट कमांडर सर ह्यूग व्हीलर सरेंडर्ड ऑन 27 जून। देखो 5 जून को ये स्टार्ट होता है और वहां का एक कमांडर होता है जिसको बोलते हैं सर ह्यूग व्हीलर। कैंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी। वहां के जो सोल्जर्स का जो एरिया था उसके कमांडर था, उसका नाम था सर ह्यूज व्हीलर। उसने सरेंडर कर दिया 27 जून को। तात्या टोपे फेवर्ड पेशवा। पेशवा जो नाना साहब को बनाया गया था उसको उसकी फेवर किया, उसका पक्ष लिया किसने, तात्या टोपे ने, उसको असिस्ट किया नाना साहेब। ऑन 6 दिसंबर 1857 सर कैंपबेल रीऑक्यूपाइड कानपुर। सर कैंपबेल के बारे में जैसे आपने लखनऊ में पढ़ा था, तो वो पहले कानपुर में आए। कानपुर में आकर उसको 6 दिसंबर 1857 को ही वापस रीऑक्यूपाई कर लिया और यहाँ से फिर वो चले जाते हैं लखनऊ में ऑक्यूपेंसी के लिए। तात्या टोपे फ्लीड। अब तात्या टोपे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है, देखो इनके बारे में बार बार आएगा अपने पास में। तो तात्या टोपे सबसे पहले अपने पास आया कानपुर। अब कानपुर से झांसी चले जाएंगे, झांसी से फिर आगे ये भागते रहेंगे और ब्रिटिशों को परेशान करते रहेंगे। ये फ्लीट का मतलब वहां से बचकर भागे एंड वेंट अवे टू झांसी। और यहाँ से कहां पर चले जाते हैं, वो झांसी चले जाते हैं। अब देखो अपन आगे पढ़ते हैं झांसी में जो इवेंट होता है, झांसी की इवेंट में क्या क्या होता है। रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन झांसी इन जून 1857। यहाँ पर भी जून में होता है, यहाँ पर भी जून में, और यहाँ पर भी जून में ही होता है। झांसी की जो रानी थी उसके बारे में आपने खूब सारा पढ़ा है। खूब लड़ी मर्दानी है वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिक्लेयर्ड द रूलर ऑफ द स्टेट। जब इन्होंने रिवोल्ट किया इंडियन सोल्जर्स ने, तो उन्होंने जो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उसको डिक्लेयर कर दिया था कि वो ही हमारे रूलर है। सर ह्यूज रोस इन्वेडेड झांसी। इन्वेड का मतलब अटैक किया सर ह्यूज रोस ने झांसी पर एंड रीऑक्यूपाइड इट इन अप्रैल 1858। और देखो जून 57 से लेकर अप्रैल 1858 तक यहाँ पर रानी जो लक्ष्मीबाई है उसका रूल चलता है। और 1858 में वापस रीऑक्यूपाई कर लेते हैं ब्रिटिशर। किसकी लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ सर ह्यूज रॉस। आफ्टर द ब्रिटिशर्स रीऑक्यूपाइड झांसी। और जब ब्रिटिशर्स ने झांसी को ऑक्यूपाई कर लिया, रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे प्रोसीड टुवर्ड्स ग्वालियर। अब जब झांसी पर उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया तो रानी की जो लक्ष्मीबाई थी वो भी यहाँ से बचकर निकल जाती है और तात्या टोपे दोनों एक साथ में निकल जाते हैं यहाँ से। और कहां पर चले जाते हैं, ग्वालियर। ग्वालियर है वो प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश में, एमपी में है। वेयर द सोल्जर्स वेलकम डेड। जहां के जो ग्वालियर के सोल्जर्स ने तो उनका स्वागत किया। किसका स्वागत किया, तात्या टोपे का और रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इवेंट होता है, बट द सिंधियाज, जो ग्वालियर थे वहां के सिंधिया रूलर थे, और सिंधिया, लेकिन सिंधियाओं ने इनका साथ नहीं दिया। सिंधिया डिसाइडेड टू रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा दिखाई। मतलब इंडियंस को तो वहां से निकाल दिया गया, उन्होंने कह दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, तो हम किसका साथ देंगे। तो सिंधिया ने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, उनके साथ लॉयल बनकर रहेंगे। एंड दे टुक शेल्टर इन आगरा। अब जो दोनों हैं लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों वहां से निकल जाते हैं जब उनका साथ नहीं मिलता, तो और वहां से आगरा चले जाते हैं। आगरा का मतलब वापस ये आ जाते हैं यूपी में। ग्वालियर वाज रीऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिशर्स इन जून 1858। ग्वालियर को भी वापस रीऑक्यूपाई कर लेते हैं जून 1858 में। झांसी को भी रीऑक्यूपाई कर लेते हैं अप्रैल 1858। देखो पहले अप्रैल 1858 में यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से जब लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे भाग जाते हैं और ग्वालियर पर चले जाते हैं, तो ग्वालियर में चले जाने के बाद में अप्रैल के बाद में जून में वहां पर जाकर इसको रीऑक्यूपाई कर लेते हैं ब्रिटिशर्स ग्वालियर को। लेकिन ब्रिटिशर्स को यहाँ पर भी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे नहीं मिलते, क्योंकि वो कहां पर चले गए थे एक्चुअल में, आगरा। तो यहां से आगरा में देखो क्या होता है। ऑन 17 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई रिसीव्ड मार्टेडम। जब वो वाइल
कन्फ्रंटिंग द ब्रिटिश आर्मी, जब ब्रिटिश आर्मी से को सामना कर रही थी, ब्रिटिश आर्मी से लड़ते हुए, सी रिसीव्ड मार्टरडम, हु रिसीव्ड मार्टरडम, रानी लक्ष्मीबाई रिसीव्ड मार्टरडम व्हेन ऑन 17th of June 1858। कब किस समय उनको ये मार्टरडम मिला? while he was confronting, जो when she was facing the British army। तात्या टोपे मैनेज टू एस्केप अगेन, अब यहां से लेकिन एक आदमी फिर से बचने में कामयाब रहता है, वो कौन है? तात्या टोपे। बट अगेन ए सिंधिया लॉर्ड कॉट हिम, लेकिन यहाँ पर सिंधियाओं का एक सामंत होता है, एक लॉर्ड होता है, एक फ्यूडर होता है, उसने उसको पकड़ लिया, सामंत ने पकड़ लिया, एंड हैंडेड हिम ओवर टू ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर्स को उसको सौंप दिया। हु हैंग्ड हिम, जो ब्रिटिशर्स ने उसने हैंग कर दिया, मतलब उसको फांसी पर लटका दिया, किसको? तात्या टोपे को। तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इस प्रकार से इनका भी एंड होता है, इस प्रकार से ब्रिटिशर्स इनके ऊपर इनको भी क्रश कर देते हैं। अब पढ़ते हैं अपन बिहार के बारे में। देखो बिहार में क्या होता है। इन बिहार दिस रिवोल्यूशन वाज लीड बाय ए लैंडलॉर्ड नेम कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह नाम का एक लैंडलॉर्ड था, उसने रिवोल्यूशन को लीडरशिप की थी। हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? तो कुंवर सिंह वाज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्यूशन इन बिहार। कुंवर सिंह वाज हेल्ड फ्रॉम जगदीशपुर, अब कुंवर सिंह थे वो कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। एंड ही वाज 80 ईयर ओल्ड, वृद्धावस्था में थे, 80 ईयर ओल्ड में। कुंवर सिंह डिफीटेड द ब्रिटिश ऑफिशियल मिलमेल, और जो कुंवर सिंह थे उन्होंने एक लड़ाई लड़ी किसके साथ में? ब्रिटिश ऑफिशियल मिलमेल की आर्मी के साथ में, और उनको डिफीट करने का काम कर दिया। कर्नल डेक्स, मार्क एंड मेजर डगलस, ये ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं। मिलमेल, कर्नल डेक्स, मार्क और डगलस, इन सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी कुंवर सिंह के खिलाफ, लेकिन कुंवर सिंह यहां पर जीत जाते हैं। और ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन कौन है? नंबर 1 मिलमेल, नंबर 2 कर्नल डेक्स, नंबर 3 मार्क एंड नंबर 4 मेजर डगलस, इन सभी को हरा दिया जाता है कुंवर सिंह के द्वारा। इन अप्रैल 1858 ही रीऑक्यूपाइड हिज एस्टेट, एस्टेट का मतलब यहाँ पर ठिकाना होगा, देखो एस्टेट का मतलब छोटा पार्ट होता है, उसको एस्टेट बोलते हैं। तो इन 1858 में कुंवर सिंह ने रीऑक्यूपाई कर लिया एस्टेट को। ऑन 26 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह वेज्ड ए वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर, अब कुंवर सिंह ने फिर से एक स्टार्ट किया, वेज्ड ए वार का मतलब स्टार्टेड ए वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। बट ही वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन वह अनसक्सेसफुल रहा। कौन रहा अनसक्सेसफुल? कुंवर सिंह। इन बरेली, तो यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहने का मतलब वापस रीऑक्यूपाई हो जाता है, जो बिहार का जो एस्टेट था जगदीशपुर, उसके ऊपर वापस किसका राज हो जाता है? ब्रिटिशर्स का वापस राज इसमें हो जाता है। इन बरेली बहादुर खान पार्टिसिपेटेड, बरेली में था वो किसने पार्टिसिपेट किया था? बहादुर खान ने लीडरशिप की थी इन द रिवोल्यूशन। ए रिवोल्यूशन आल्सो टुक प्लेस इन वाराणसी बट इट वाज क्रश्ड बाय कर्नल नील, तो वाराणसी में भी ये रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन यहां पर भी क्रश कर दिया गया, दमन कर दिया गया। तो वाराणसी में किसने दमन किया इसको? कर्नल नील ने इसको क्रश कर दिया। ऑल्दो द नंबर ऑफ रिवोल्यूशनरी सोल्जर्स इन साउथ इंडिया वाज कंपैरेटिवली लेस देन दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब जब अपन पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में इसका ज्यादा इंटेंसिटी रही, ज्यादा इसका पार्टिसिपेशन रहा रिवोल्ट में। नॉर्दर्न इंडिया में इसका कंपैरेटिवली लेस रहा, लेकिन फिर भी कई जगह जो साउदर्न इंडिया रहते हैं, साउदर्न इंडिया में भी इसको कई जगह रिवोल्ट होता है। नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा होता है, साउदर्न इंडिया में कम होता है ये रिवोल्ट, लेकिन साउदर्न इंडिया में भी इसका होता है। कहां पर होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, येट इन दिस स्ट्रगल मेनी रिवोल्यूशनरीज ऑफ साउथ इंडिया रिसीव्ड मार्टरडम, इस रिवोल्यूशन में साउदर्न इंडिया में भी पार्टिसिपेशन होता है, और कई जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन जो पीपुल थे, दे रिसीव्ड मार्टरडम व्हाइल कन्फ्रंटिंग द ब्रिटिशर। एंड सेवरल इंक्लूड रंग बापूजी गुप्ते, सतारा जो है मध्य इसमें महाराष्ट्र में, वहां के रंग बापूजी गुप्ते, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सोनाजी पंडित, रंगा राव पुंगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, भीमराव, मूंगदर्गी, छोटा सिंह, ये कर्नाटका में है। अन्नाजी फडणवीस कोल्हापुर में, गुलाम गौस एंड सुल्तान बख्श इन मद्रास, अरुणागिरी एंड कृष्णा ये चिलफुगट में, मुलगाबाल स्वामी ये कोयम्बटूर में, और मुल्ला सानी, विजय कुदरत केरला में, एंड सेवरल अदर्स। ये इंपॉर्टेंट जो रिवोल्यूशनरी थे जो साउदर्न इंडिया से बिलोंग करते थे।
तो इसको आप अपनी बुक से पढ़ लेना इसको। इन दिस वे द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर नेशन, इस प्रकार से जो पूरे नेशन में ये स्प्रेड हो गया। एंड इन दिस स्ट्रगल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेज एंड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड ऑल कास्ट पार्टिसिपेटेड। द फार्मर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, everyone, each and every part of the Indian masses participated in this revolt and they fully cooperated with the soldiers, और soldiers को उन्होंने completely cooperate किया, उनका साथ दिया। तो इस प्रकार से ये spread कैसे होता है इसके बारे में अपने कंप्लीट कर लिया। 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। बाकी अपन कल स्टार्ट करेंगे ट्राइबल मूवमेंट। चलिए, थैंक यू।